हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। यह केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5 है हमारा, और इसमें हम देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? आर्हेनियस इक्वेशन कहने का मतलब है कि आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिए जिसे हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इनका इक्वेशन था k इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए अपान आर टी। ए पावर माइनस ए अपान आर टी को हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, या इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आर्हेनियस महोदय ने इस रेट कांस्टेंट के और टी के मध्य एक रिलेशन दिया जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। आर्हेनियस महोदय ने रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी के मध्य एक रिलेशन दिए, और वह रिलेशन था k इक्वल टू ए पावर माइनस ए अपान आर टी, और इसी को हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ से हम देखते हैं k इक्वल टू ए पावर माइनस ए अपान आर टी, यह हमारा इक्वेशन था। इसके कई रूप मॉडिफाइड रूप हैं, जैसे यहाँ से हम यदि इसको ले लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें और यहाँ से ले लें टेकिंग log on the both side, टेकिंग log on the both sides। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log k इक्वल टू log a प्लस log e पावर माइनस ए अपान आर टी। यहाँ से चूंकि ln ए माइनस ए अपान आर टी होगा, ए पावर माइनस ए अपान आर टी, और आप जानते हैं फार्मूला कि log ए बी होता है log ए प्लस log बी। इसको तोड़ दिए log ए प्लस log ई पावर माइनस ए अपान आर टी। यहाँ से इसको हम चेंज कर दें तो यह हो जाएगा हमारा log ए, यह log ई पावर यम, यानी यहाँ से log ए पावर यम फार्मूला होता है यम log ए, log ए पावर यम, या यहाँ से इसी को log यम पावर यम होता है फार्मूला आपका यन log यम। उसी फार्मूले से यहाँ से इसको तोड़ दें, हमारा है log ई पावर माइनस ए अपान आर टी, यानी यह पूरा पावर है, इसको पहले ला दें तो माइनस ए अपान आर टी log ई इक्वल टू रहेगा ये अपान आर टी होगा log ई का वैल्यू 1, यानी यहाँ से यह हो जाएगा, इसको इधर कर दे पावर के रूप में, इसको कर देंगे तो माइनस ये अपान आर टी यल log ई। यहाँ से log ए माइनस ये अपान आर टी और log ई का वैल्यू 1, तो ये अपान आर टी में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपान आर टी, यानी यहाँ से हमें मिला कि log k इक्वल टू log ए माइनस ये अपान आर टी। एक रिलेशन आप जानते हैं, और यह रिलेशन होता है कि यदि log को हम एलओजी में कन्वर्ट करते हैं, तो जब log को एलओजी में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 एलओजी के, यानी यह log के है, इसको हम एलओजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2.303 एलओजी के। ठीक उसी तरह से 2.303 एलओजी ए माइनस ये अपान आर टी। यहां से इसको इधर कर लें, यहां से आपको मिल जाएगा एलओजी के माइनस एलओजी ए, इसको इधर कर लिए इंटू 2.303 इक्वल टू माइनस ये अपान आर टी, यानी यहां से आपका एलओजी
के माइनस एल ओ जी ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर टी। यानी यहां से हमें प्राप्त हो गया कि लॉग के माइनस लॉग ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर टी। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया और इक्वेशन थर्ड हो गया। यानी कुल यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन जो था, आर्हेनियस महोदय ने ही बताया, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के मध्य एक इक्वेशन दिया जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो के इक्वल टू 8 माइनस ये अपान आर टी। टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों के लॉग लेने पर लॉग के इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ई माइनस ये अपान आर टी। लॉग के फार्मूले से तोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं लॉग एम एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस एन। तो लॉग ए ई माइनस ए अपान आर टी मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये टूटेगा तो लॉग ए प्लस लॉग ई माइनस ए अपान आर टी। उसके बाद से लॉग के को हमने एलओजी में कन्वर्ट किया, और जब लॉग के को एलओजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमें मिल गया लॉग के माइनस लॉग ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर टी। यानी यह हमारा रहा आर्हेनियस इक्वेशन लॉग के फॉर्म में, एलओजी के फॉर्म में, और यह हमारा सिंपल कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के फॉर्म। इसके बाद से यहाँ से आप इस इक्वेशन थर्ड को याद रखे रहिए। इक्वेशन थर्ड से हम एक और रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन थर्ड है, हमारा इक्वेशन थर्ड जो है लॉग के माइनस लॉग ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर टी। यदि यहाँ से टेम्परेचर को क्या करें, T1 से T2 कर दें। हमारा जो टेम्परेचर है वह क्या हो, T1 व T2, T1 से T2 हो, और टेम्परेचर जब T1 से क्या हो, T2 हो, तो उसके लिए अलग अलग लिखेंगे। तो एक के लिए हो जाएगा log के माइनस log ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर T1। T1 के लिए फिर ऐसे लिखेंगे, तो यह लो इस T1 T2 होगा, तो हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, K1 K2 माइनस log ए इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 आर T2। यानी यहां से हमारा यह हो गया इक्वेशन 4 और यह हो गया इक्वेशन 5। यानी यहां से हमने देखा कि इक्वेशन थर्ड हमें मिला, और जब इक्वेशन थर्ड हमें मिला एलओजी के फॉर्म में कि log के माइनस log ए इक्वल टू माइनस ये अपन 2.303 आर टी। यदि हम टेम्परेचर को T1 और T2 सपोज कर लें, तो चूंकि हमारा रिलेशन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बिटवीन है, तो टेम्परेचर यदि T1 एंड T2 है, तो हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, K1 एंड K2। इसी फार्मूले में हम केवल K की जगह पे K1 K2 और T की जगह पे T1 T2 रख देंगे। तो log K1 माइनस log ए इक्वल टू माइनस ये अपन 2.303 आर T1, और log K2 माइनस log ए इक्वल टू माइनस ये अपन 2.303 आर T2। इक्वेशन 4 एंड 5 है। अब कुछ नहीं करना है, केवल इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में से 4 को क्या कर देना है, घटा देना है। और जब इक्वेशन 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वह वेरिएशन न्यूमेरिकल में आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा, जहाँ पे T1 और T2 क्या हो, चेंजेबल हो, K1 और K2 फाइंड आउट करना हो, तो उस प्रकार के न्यूमेरिकल में क्या होता है, रिलेशन काम आता है। यानी इक्वेशन थर्ड तक भी आर्हेनियस इक्वेशन की सब फॉर्म है, तो केवल एक टर्म के लिए था। लेकिन यदि टेम्परेचर वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, K1 और T1 पुट करके 2 कर लेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5, और 5 में से 4 को घटा दे। यहां से जब घटाएंगे तो क्या होगा, जब यह घटेगा log इक्वेशन 5 है तो इसको घटाइए, log K2 माइनस
log k1 कैंसिल आउट होगा, यह कैंसिल इक्वल टू बचेगा आपका, यहां से हो जाएगा ये अपान 2.303 आर। एक मिनट, यहाँ से सबसे इक्वेशन 4 - 5 आपको करना है, यहाँ से ऐसे कर दीजिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। 5 - 4 करना है तो इक्वेशन 5 को लिख लीजिए, log k2 माइनस log a इक्वल टू माइनस ए अपान 2.303 RT2। फिर हम log 4 को लिख लें, यह हमारा log इक्वेशन 5 है, यह इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को हमने लिख लिया, फिर 4 को लिख लें log k1 माइनस log a इक्वल टू माइनस ए अपान 2.303 RT1। दोनों इक्वेशन को जब हमने लिख लिया और इसको घटाना है, तो आप जानते हैं कि जब भी घटाते हैं तो चिन्ह हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इसको घटा दें तो यह हो जाएगा आपका माइनस, यानी माइनस लिखिए पहले, माइनस log k1 प्लस log k2। यह प्लस है या माइनस है कैंसिल, और यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा यह प्लस है, यानी ये अपान 2.303 RT माइनस RT1, और यह हो जाएगा माइनस ये अपान 2.303 RT2। यह आपका हो गया, यानी यहाँ से log k2 को पहले कर लें तो log k2 माइनस log k1 इक्वल टू ये अपान 2.303 RT1 माइनस ये अपान 2.303 RT2। एक बार और समझते हैं, इक्वेशन 3 तक तो हमने देख लिया। उसके बाद से यदि वेरिएबल टेम्परेचर हमारा वेरिएबल हो, यानी T1 एंड T2 हो, तो हमारा रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 होगा। तो उसी इक्वेशन 3 में रख दें, K की जगह पे K1 और T की जगह पे T1, तो log K1 माइनस log A इक्वल टू माइनस ए अपान 2.303 RT1, और दूसरा log K2 माइनस log A इक्वल टू माइनस ए अपान 2.303 RT2। इक्वेशन 5 - 4, 5 में से 4 को हटाना है, इक्वेशन 5 - 4 यानी इक्वेशन 5 को हमने लिख लिया, फिर इक्वेशन 4 को लिख लिया। और आप जानते हैं जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यानी यह घट होगा तो माइनस log k1 प्लस यहाँ पे log k2 इक्वल टू, यह कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे अब यह चिन्ह नहीं देखेंगे हम, जो वेरिएबल चेंज हुआ है उसको देखेंगे। तो प्लस यानी ए अपान 2.303 RT1 माइनस ए अपान 2.303 RT2, यानी यह माइनस पहले प्लस है तो इसको पहले लिख लें, log k2 माइनस log k1 इक्वल टू ए अपान 2.303 RT1 माइनस ए अपान 2.303 RT2। यानी यहाँ से हम इसको एक और फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। इसी चीज को हमारा जो यह हमारा इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है, log k2 माइनस log k1 इक्वल टू ए अपान 2.303 RT1 माइनस ये अपान 2.303 RT2। तो यहाँ से log k2 माइनस log k1 इक्वल टू, अब आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें भी यह सेम है और इसमें भी ये क्या है, सेम है, यानी इस कॉमन को अलग करें, यानी ये अपान 2.303 R कॉमन है, तो बच ये क्या, 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं log k2 अपान k1,
क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला कि log m पावर n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n, तो log m पावर n, यानी दोनों फार्मूला चलता है। तो log k2 माइनस log k1, तो log k2 अपान k1, और यहाँ से ये अपान 2.303 r 1 अपान t1 माइनस 1 अपान t2, और यह हमारा क्या रहा, इसे भी हम कहेंगे आर्हेनियस इक्वेशन है हमारा, लेकिन यह आर्हेनियस इक्वेशन जो है इक्वेशन 6 देते हैं। और यह हमारा क्या हो गया, यानी K2 K1 और T1 T2, यानी टेम्परेचर में हमारा क्या हो, वेरिएबल चेंज हो रहा हो T1 से T2, तो हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा K1 K2। तो इस तरह का जब हो, यानी यह हमारा एक एक्सप्रेशन प्राप्त है। इसमें न्यूमेरिकल आपको लगाने के लिए आप जानते हैं कि log K2 अपान K1 दिया है। ये जो है इस इक्वेशन से देखेंगे, ये जो हमारा है वह एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब संकीर्ण ऊर्जा है। आर जो हमारा है वह आइडियल गैस है। आर क्या है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। और T1 एंड T2 जो है वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर K1 एंड K2 है वह क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। यानी कहने का सीधा मतलब है कि हमने log K2 अपान K1 इक्वल टू E अपान 2.303 r 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 एक्सप्रेशन प्राप्त किया, जो क्या है अभी एक आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्म है। कब के लिए, जब T1 से T2 हो, तो हमारा टेम्परेचर T1 से T2 हो, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट हुआ वो भी K1 से K2 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो है इस ये को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आर हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। T1 एंड T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, K1 एंड K2 रेट कांस्टेंट है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद से एक हमने इसमें नाम रखा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हम एक पढ़ लें कोलिजन थियरी। कोलिजन एक टॉपिक है छोटा सा इस चैप्टर का, यह चैप्टर हमारा आज समाप्त हो जाएगा। कोलिजन थियरी, संघट्य सिद्धांत। कोलिजन थियरी क्या कहता है, कोलिजन थियरी संघट्य सिद्धांत कहने का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया हो रही हो तो तभी संभव है जब जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हो क्या करे, टक्कर करे। क्या करे, टक्कर करे। यानी अभिक्रिया कराने के लिए अभिकारक के अणु में टक्कर होना आवश्यक है। पहला सिद्धांत यही था कि टक्कर होना क्या है, आवश्यक है। जब तक टक्कर नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच तब तक अभिक्रिया रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात यह सिद्धांत यह कहता है कि टक्कर होना तो जरूरी है, लेकिन सभी प्रकार के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है। सभी प्रकार के जब टक्कर होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के टक्कर होते हो अणुओं के मध्य और उसके बीच रिएक्शन हो सकता है कि कुछ निश्चित टक्कर के बीच भी होने पर अभिक्रिया होती हो, तो कुछ निश्चित अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है और जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया होती हो उसी को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। पहला कि अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है, जब तक टक्कर नहीं होगा तब तक अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो, कुछ ही प्रकार के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है और इस टक्कर को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। इस टक्कर को क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। तीसरा, प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप जो अणु प्राप्त होते हैं उनमें हम संक्रियण एक्टिव मॉलिक्यूल संक्रियण अणु कहते हैं।
और यह जो अणु होते हैं, प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप जो हमें अणु प्राप्त होते हैं, ये जो अणु होते हैं वह अभी जो उसका ऊर्जा तल होता है, अभिक्रिया होने की जो ऊर्जा तल होती है, यानी कहने का मतलब उसके बराबर होता है या उससे अधिक होता है। चौथा, एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम किए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इसी में हम देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब कि हमारा कोई रिएक्टेंट है, हमारा क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट को भाग लेने के लिए, इस रिएक्टेंट को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो भी उत्प्रेरित करता है, जो ऊर्जा इसे उत्प्रेरित करती है, उसी को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से एक बार समझते हैं कोलिजन थ्योरी क्या होता है। कोलिजन थ्योरी, पहला कि अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। दूसरी बात, पहला बात तो टक्कर होना आवश्यक है। दूसरा बात यह कहते हैं सिद्धांत कि सभी प्रकार के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया संभव नहीं होती है, कुछ निश्चित ही टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, और जो जिस निश्चित टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है उस टक्कर को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। तीसरा, प्रभावी टक्कर से प्राप्त जो अणु होते हैं, वे अणु, जो भी अणु प्राप्त होते हैं वे या तो ऊर्जा तल के बराबर होते हैं या उस अभिक्रिया की ऊर्जा तल से अधिक होते हैं, और इसे देहली ऊर्जा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं नाम, देहली ऊर्जा भी कहते हैं। चौथा, कोई अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक के जो अणु होते हैं, उस अणु को जो ऊर्जा उत्प्रेरित करती है अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, उसे हम संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने, हमारा लास्ट टॉपिक था कोलिजन थ्योरी, और हम सभी प्रकार के जो भी टॉपिक्स थे सिलेबस में उनका डिस्कशन कर लिया है। हम लोगों ने जाना केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के फॉर्म्स क्या होते हैं। पहले हम लोगों ने जाना कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने जाना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तीसरी बात हम लोगों ने जाना कि फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के क्या फॉर्म होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट के बाद हम लोगों ने यूनिट जाना। उसके बाद से हम लोगों ने ऑर्डर जाना, मॉलिक्यूलरिटी जाना, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद से हम लोगों ने ऑर्डर को समझने के लिए कोलिजन थियरी पढ़ा। कोलिजन थियरी ऑर्डर को समझने के लिए, उसके बाद से ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, इसको समझने के लिए हम लोगों ने थियरी पढ़ा, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। और इसी में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर पढ़े कि ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझने के हम लोग ने कोलिजन थ्योरी पढ़ा। इसके बाद से जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हाफ लाइफ पीरियड इसका पढ़ा हम लोगों ने, हाफ लाइफ पीरियड, इसका ग्राफ भी देखे थे। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इसके बाद से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, यहाँ पे फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ग्राफ।
फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड, रिलेशन। जो उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसके कई टर्म होते हैं, सभी टर्म को हम लोगों ने जाना, 3 टर्म में इसके एक्सप्रेशन को जाना, आर्हेनियस इक्वेशन को। उसके बाद से फिर हम लोगों ने कोलिजन थियरी पढ़ा, और इस कोलिजन थियरी में हम लोगों ने देहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव प्रभावी टक्कर, इन सब चीजों के बारे में जाना, जो कि आपके सिलेबस में जो भी चीजें थी सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को एक सीक्वेंस में देखेंगे। जो भी कहीं से कोई दिक्कत आती है, या हो सकता है कि यदि आप पढ़ते हो और कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि छूट गया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और इस प्रकार से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और जो न समझ में आए उसे आप पूछें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्लास 12 का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। आगे जैसा होगा उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।